एक तो पहली बात, ये डर क्यों है शनिदेव को लेकर? कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, शेयर के अंदर हैं या किसी टाइप की भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत फ्लक्चुएशन रहती है पैसों की और किस्मत आजमाना चाहते हैं अपनी, तो क्या करें उपाय? एक छोटे से ग्रीन कपड़े के अंदर एक साबुत जैफिल इसको डाल के अपने पर्स में रख लें। गुड़ नहीं चढ़ाना चाहिए शनिवार को। गुड़ रिप्रेजेंट्स मंगल एंड सन। अगर आप उनको चढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपके जीवन में मतभेद पैदा होना शुरू हो जाएंगे विद योर बॉसेस, विद द हायर सोसाइटी, क्योंकि सैटर्न अपने फादर की रिस्पेक्ट तो करते थे बट ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहते थे उनके बीच में। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि रिलेशनशिप के इश्यूज अराइज क्यों होते हैं, 2-3 रीजंस की वजह से। फिक्टिशियस ईगो, एग्रेशन या आइसोलेशन। शनि न्यायाधीश है आपके कर्मों के आधार पर, तो अपने कर्मों को जरूर मेंटेन करके चलेगा। कीप योरसेल्फ काम, घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। एक और बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर हम आ गए हैं और आज का जो टॉपिक है अपने आप में ही बहुत खास है क्योंकि आप सबसे डायरेक्टली रिलेट करता है। शनि से आप बहुत डरते हैं। काफ़ी लोग होंगे जो शनि की महादशा से डरते हैं, 7.5 से डरते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शनिदेव को लेकर सोची जाती हैं, बोली जाती हैं, जो कहीं ना कहीं सच भी नहीं है। तो उन सब पर बात आज हम करने वाले हैं क्योंकि आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अभय खन्ना जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे। इतनी अच्छी शुरुआत आपने राधे राधे राधा रानी का नाम लेकर की है, तो शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपसे काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहूँगी क्योंकि शनिदेव ऐसे हैं जिनसे डर बहुत लगता है लोगों को। मतलब हर चीज़ में अगर बोला जाए तो उनको मनाने की कोशिश करते रहते हैं लोग कि बस वो खुश रहे तो उनका जीवन जो है सुखमय मंगलमय चलेगा। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहती हूँ कि एक तो पहली बात, ये डर क्यों है शनिदेव को लेकर? इशिका जी, सबसे पहली बात है कि जब भी हम सैटर्न की बात करते हैं तो हर एक लोगों का ना अपने अपना मत है इनको लेके। कई लोग कहते हैं, अगर आप हमारे हिंदू ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उन्हें न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप सबसे पहली बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो स्ट्रेट अवे बोला गया कि सैटर्न मीन्स ग्रीफ, सॉरोज, चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो इसके रीजन की वजह से लोगों के मन में डर है। डर क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने कर्मों को कभी भी कंट्रोल में नहीं रख पाते राइट। हम उसे कैसे ना कैसे करके फ्लक्चुएट करते हैं, गलतियां करते हैं लालच में, इसलिए हमारे मन में वो डर की भी एक उत्पत्ति होती है। सबसे पहले आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा है तो मैं आपको एक बात बोलूंगा। जितने भी हमारे लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं, ऑकल्ट साइंसेज में हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, स्पिरिचुअलिटी, उन सबको सबसे पहले ये बात समझने की नीड है कि सैटर्न के बारे में आप किसी और को जो भी बता रहे हैं या जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, उससे पहले हमें अपने कर्मों को जरूर चेक करना है कि क्या हम एक राइट गाइडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आजकल इशिका जी, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना बढ़ रहा है और लोगों को पॉपुलैरिटीज और गेन्स भी मिल रहे हैं उसके कारण। बिल्कुल मिल रहे हैं जी। कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष मीन्स सूर्य, रोशनी प्रदान करने वाला, ज्योति देने वाला। तो ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर को भी सबसे पहले एक सात्विक अप्रोच अपनानी चाहिए, रखनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं क्या देख रहा हूं कि एक लेवल गेन करने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो टीम अप कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को अपने फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। एआई के थ्रू प्रिडिक्शंस हो रही हैं और एआई अब आप लोगों की प्रिडिक्शंस करेगा। ऐसी कई एप्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। राइट। तो अब आप एक नॉर्मल सा लॉजिक समझिएगा। एक जगह पे हम कहते हैं कि ज्योतिष इज सूर्य, हम नहीं कहते हैं, ये हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने हमें बताया जी। और वहीं पर ही हम राहु का मिश्रण कर रहे हैं इसके साथ। सो जब सूर्य और राहु मिलते हैं, एक लेमैन, एक बच्चा भी बता सकता है कि ये इक्लिप्स यानी कि ग्रहण बना देता है। हो गया जी। तो आप इसके माध्यम से हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, इस पे थोड़ा सा विचार करने की नीड है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, अपने आप को अपग्रेड करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे मैच कर देंगे तो ये दिक्कत का विषय बनेगा। ऐसी सिचुएशन में जो हमारे कर्म है, हम जिस दायित्व पे हमें दिया गया परमात्मा द्वारा, आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूं और ये कार्य कर रहा हूं तो शायद ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये परमात्मा की इच्छा है जी। तो वो दायित्व को हम क्या एक बखूबी तरीके से अपना रहे हैं, जानते तो हम भी हैं ये बात। तो वहां पर हम ये सूर्य राहु का मिश्रण कर रहे हैं, तो फिर शनिदेव का इम्पैक्ट
सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट हो यहीं जाएगा। से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो बस ये मैंने आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया कि सैटर्न से डर क्यों। इन लोगों को डरना है जो जान के भी अपने कर्मों को ऑफ ट्रैक लेके जाते हैं जस्ट फॉर लिटिल गेन्स इन लाइफ। और वो भी सारे मटेरियलिस्टिक जो शायद आपको जीवन में आगे लेके ही नहीं जाने हैं। देखिए ये तो हमारी हिस्ट्री अगर आप जितनी भी खोल के देखेंगे, अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग नेपोलियन, हिटलर, बहुतों ने ये एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है कि इंसान जब जाता है तो कुछ साथ लेके नहीं जाता है। बट इशिका जी प्रॉब्लम ये कि ये बातें ना सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, आज की डेट में कोई इसको अप्लाई नहीं करना चाहता। और मैं भी नहीं कहता कि इसको अप्लाई कीजिए, आप अपने कर्मों पे जरूर ध्यान रखिए, ऐसे मिश्रण मत बनाए, नहीं तो शनिदेव का प्रकोप आपको 100 नहीं 200% झेलना ही पड़ेगा। ओह गॉड। इशिका जी सिंपली जितना मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी के करियर में देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैटर्न इज द प्लैनेट वेरेवर इट इज प्लेस्ड इन योर कुंडली, उस घर के रिलेटेड आपको चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ते हैं, फॉर श्योर करने पड़ते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी के 4th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है, तो ऐसे जातक को ग्रीफ और सॉरोस का सामना करना ही पड़ेगा प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि सैटर्न कहते हैं पहले आप अपने आप को मैच्योर कीजिए। और मैच्योर कब होता है इंसान? जब वो कुछ गलतियां करता है, हारता है, फिर वो सीखता है। राइट। जो इंसान कभी हारेगा ही नहीं वो सीखेगा ही नहीं। तो सैटर्न आपको लर्निंग कराते हैं, आपको मैच्योर कराते हैं, आपको तपाते हैं। जब आप तप के मैच्योर हो जाते हो देन यू आर रेडी फॉर दी डिफिकल्टी देकर पहले वो आपको सिखाएंगे, उसके बाद आप वो मैच्योर होके जो बाहर आएंगे वो आप अलग ही होंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम जैसे साल नया नया शुरू हुआ है, सैटर्न को लेकर, शनि देव को लेकर, शनि को लेकर बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, और वो कहाँ तक सच हैं? अगर हम बात करें सैटर्न ट्रांजिट की, तो क्या वो सच में होने वाला है? अगर हाँ तो कब? देखिए लगभग 29 मार्च को शनि ट्रांजिट करेंगे इनटू पाइसेस। हालांकि यहाँ पर शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बट वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं फ्रॉम एक्वेरियस टू पाइसेस। सीधा इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है देश और दुनिया पे? जब भी शनि का कोई गोचर होता है, शनि 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं जी। राशि तो आप जानती है ना, हमारा जो जोडियाक होता है जी। ये डिवाइड किया जाता है जी, इट इज अ स्नैपशॉट, इसकी एक फोटो खींची जाती है और इसको डिवाइड कर लिया 12 भागों में, 12 पार्ट्स में। हर एक पार्ट को एक एक राशि का नाम दे दिया गया। ये सब हमारे ऋषियों ने हमारे लिए करके दिया जी। तो शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। जैसे ही शनि कोई भी अपना ट्रांजिट लेते हैं, उसका इम्पैक्ट जरूर आता है देश दुनिया पे, हम पे भी, इंसान पे भी, जानवरों पे भी, एनवायरनमेंट पे भी, हर जगह पे उनका इम्पैक्ट देखने को आपको जरूर मिलता है। तो जैसे ये सैटर्न ट्रांजिट लेंगे इनटू पाइसेस, सबसे पहले जो आईटी सेक्टर है उसमें आप सबसे बड़ा क्रैश देखने वाले हैं। ये शनि का गोचर लगभग अपने अंत तक इस फील्ड के अंदर इतना स्लंप लेके आएगा कि देयर विल बी मास लेऑफ्स। प्रॉब्लम की बात क्या है शिका जी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो रही है और आईटी सेक्टर के अंदर लेऑफ्स भी हो रहे हैं। तो इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं होगा। यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी भी है, डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और यहाँ पर जितने भी हमारे बच्चे आज की डेट में इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब्स में है, उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक लेऑफ्स के रूप में मिलने वाला है। और ऑलरेडी 2-3 साल से ये देखा गया है कि आईटी सेक्टर की हालत जो है थोड़ी सी वैसी चल रही है। इशिका जी वो तो सिर्फ शुरुआत थी, अब जैसे ही शनि पाइसेस में आ गए हैं, ये अभी 2.5 साल के लिए हैं, तो आप समझिएगा कि इसके अंत तक एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका होगा। तो यहां पर सैटर्न ट्रांजिट जो है बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट, बहुत डंके की चोट पे काम कराते हैं शनिदेव। इशिका जी अगर हम इंडिया की बात करें तो शनि का ट्रांजिट इंडिया के पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। जब यही ट्रांजिट पाइसेस में आया था, आप एक डाटा को पकड़िएगा, इन 1966-67 इसकी मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा, सेम ट्रांजिट हुआ। इस समय के अंदर देयर वाज अ मेजर फ्लक्चुएशन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, और यहां पर एक नई पर्सनालिटी को एक बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली इन द नेम ऑफ इंदिरा गांधी जी। 66-67 राइट। और यहीं पर ही गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो कि फोर्सफुल इंपैक्ट हुई जी। वहां पर जो आम जनता है और सरकार है उनके बीच में थोड़ा सा मतभेद भी हुआ, बट गवर्नमेंट वाज वेरी कॉन्क्रीट एंड एग्रेसिव, उन्होंने उसको इंप्लीमेंट कर ही दिया, एंड दैट वाज डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। इंडियन रुपी की वैल्यू को घटा दिया गया, डीवैल्यू कर दिया गया था। बिल्कुल इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए ठीक 30 साल बाद
दोबारा से शनि इसी राशि में आए और 1996-97 के अंदर अगेन इंडियन पॉलिटिक्स में एक फ्लक्चुएशन देखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन के लिए टिकी थी जी, 13 डेज जी। उसको टेक ओवर किया मेरे ख्याल से देवीगौड़ा साहब की सरकार ने, वो भी ज्यादा टिक नहीं पाई। और इस समय में भी सेंसेक्स बहुत डाउन आया और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो भी फेल हुई, वो भी नीचे गिरी, वो भी फॉल हुई। मतलब सेम असर उस टाइम दिखा था और सेम असर 30 साल बाद दिखा। और देखिएगा कि उस समय में भी एक पर्सनालिटी जिनको बहुत लोकप्रियता मिली, फूलन देवी, शी वॉज इलेक्टेड एज एन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जी। तो ये भी मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं कि जब जब सैटर्न ये ट्रांजिट लेते हैं तो हमारे देश पे क्या उसका असर पड़ता है। कितने बड़े बदलाव होते हैं। सो अगर हम बात करेंगे अब वाले ट्रांजिट की जो कि मार्च 2025 में होने वाला है, तो डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए कि कोई नई पर्सनालिटी जो है वो लोकप्रियता लेने वाली है। और इलेक्शंस भी हैं। तो यहाँ पर आपको ये फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ये 100% श्योर है। ओके। और यहीं पर ही जितने भी लोग शेयर्स के अंदर काम कर रहे हैं, सेंसेक्स रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी अलर्टनेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। जो सेक्टर्स पीछे से चलते आ रहे थे उनमें गिरावटें नजर आएंगी, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता वो उठेंगे। वैल्यू ऑफ मनी इसमें भी डिक्लाइन का, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा। वैल्यू ऑफ मनी में डिक्लाइन होगा, यानी कि डॉलर महंगा होगा। ओके। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये वाला पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जो बीनीथ द अर्थ से आते हैं जी, वो आसमान छूने वाले हैं इन 2025 जब तक सैटर्न का ट्रांजिट है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ओके। 2025-26 शनि 2027 तक यहाँ पर रहेंगे। अपने से जाने से पहले पहले इन 2 साल में इसकी बिगनिंग कर जाएंगे और धीरे धीरे इसका इंपैक्ट बढ़ता ही चला जाएगा। ये 2 साल कोई बहुत अच्छे नहीं है। इन वन वर्ड, सैटर्न मीन्स चैलेंजेस। यू हैव टू बी रेडी फॉर योर कर्मा, यू हैव टू बी कॉन्क्रीट। आपको सतर्क होना है। तो सैटर्न कहाँ जा रहे हैं? मीन राशि में, जो कि जलीय राशि है, वाटर की राशि है। वाटर बॉर्न डिजीजेस इस साल बहुत देखने को मिलेंगी। इस एंटायर समय में पानी से खतरा, चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि डिजास्टर्स फ्रॉम दी ओशंस, रिवर्स, वाटर इम्बैलेंसेस, फ्लड्स। ये अब 2 साल आप यही सब सुनने वाले हो, क्योंकि यहां पर चैलेंजेस आएंगे। इसी कारण से कई कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अपने एनवायरनमेंट और नेचर को सेव करने के लिए बड़े अच्छे स्टेप्स भी लेगी। फिर भी हम इसको रोक पाएंगे ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने ही ये बीज बोए हैं। नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो कोरोना वायरस तो आएगा जी। बिल्कुल, ऐसा ही होता है वार्मिंग, राइट। हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो आना पड़ेगा। फिर हम शनि से डरते हैं, तो शनिदेव कहते हैं कि अपने कर्मों को भुगतो, भुगतना तो आपको पड़ेगा। वो बैलेंस करते हैं ना, आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलने वाला है। एब्सोल्युटली। तो इस चीज पे भी काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात रहने वाली है जी। सैटर्न सर्विस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे रहने वाले, जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, काउंसलर्स, क्योंकि ये पाइसेस में जा रहे हैं। तो जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंसेस इनके साथ जुड़े, उनके लिए भी काफी अच्छा साल रहने वाला है। वहीं पर ही जो लोग ई कॉमर्स के साथ जुड़े हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं ई कॉमर्स में, रीसेलिंग बिजनेस में भी, या किसी भी लेवल पे गुड सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा अलर्ट या अपने आप को चेंज या ट्रांसफॉर्म करने की नीड आने वाली है। यहाँ सेटबैक्स मिल सकते हैं, मतलब अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। ओके। यहाँ पर सेटबैक्स मिल सकते हैं। ये वाला समय उनके लिए सेटबैक्स लेके आएगा। आप अपनी बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स अप्रोच अपनाते हुए, जैसे हम पीछे से चल रहे थे, समय बदलेगा, बट वो आपको फेवर नहीं करेगा। तो इसलिए आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं, जैसे काफी बोला जाता है कि शनि जो है अगर 7.5 लग जाए या महादशा शनि की आ जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और अगर जैसे आप बता रहे हैं कि सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है, और क्या इसमें भी ये होता है कि शनि की महादशा लग सकती है या 7.5 आ सकती है? बिल्कुल हो सकता है। ट्रांजिट एक आसमान में, एक स्काई में होने वाला फिनोमेना है, जो कि होना ही होना है, राइट। और महादशा आपकी इंडिविजुअल कुंडली बताती है। 7.5 कई राशियों को लग जाएगी शनि के ट्रांजिट लेते ही, कईयों की खत्म होगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न राशि की 7.5 की समाप्ति होगी, कर्क राशि, कैंसर राशि ढैया से मुक्त होगी, और वहीं पर भी मीन राशि की पीक 7.5 शुरू होगी, एरीज राशि वालों की 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। तो ये तो एक फिनोमेना है ही। लेकिन आपने बोला कि महादशा ऑफ सैटर्न से लोग डरते हैं जी। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, सैटर्न की महादशा बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। सो इतना लंबे टाइम पीरियड के अंदर एक सार आपका वो समय जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
उस महादशा के अंदर अंतर्दशाएं कौन सी आ रही हैं ये बहुत मायने रखती है। बट क्योंकि महादशा तो शनि की है, सो दैट मीन्स कि एसीपी ऑफ द एरिया तो सैटर्न ही है। जी। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये नहीं भूलना है कि हमें अपने दायित्व को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शॉर्टकट के फॉर्मेट पे नहीं लेके जाना। इस बात से ना मुझे एक समय याद आया, जी। अभी आप और मैं जो ऑफ द कैमरा बात कर जी। रहे थे, मैंने बहुत बार ये जिक्र किया कि मैं इस फील्ड में कैसे आया। आई वॉज बींग जी। मिसगाइडेड और मेरा एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गया। आप समझिएगा मेरी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कब हुई, जब मेरी शनि की महादशा का अंत था और बुध की महादशा शुरू होने वाली थी, तो मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ ब्लॉक हो गई। अब इसके पीछे का कारण जान लीजिए। जी। शनि क्या कहते हैं, चाहे वो महादशा के अंदर हो, कि अपने दायित्व, अपने कर्मों से पीछे मत हटिएगा। राइट। मैं फैंटेसिक वर्ल्ड में चला गया, मैं एक ड्रीम वर्ल्ड में चला गया और मैंने अपने कर्म नहीं किए। आप मान सकते हैं शिखा जी, मैंने अपनी लाइफ की जमा पूंजी लगाई, उस एरिया को सिर्फ 2 बार विजिट किया, और वो मेरे घर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर था, सिर्फ 2 बार। अरे ठीक है, सब कह रहे हैं ठीक है, जो मुझे पिक्चर दिखा रहे थे मैं उसी के अंदर जा रहा था, सपनों की दुनिया। वो इल्यूजन क्रिएट हो गया ना। एब्सोल्युटली। कर्म नहीं किए जी। शनिदेव ने मुझे उसका इम्पैक्ट दे दिया। हाँ, दे दिया। तो जिसकी भी शनि की महादशा चल रही है, उन्हें ये बात समझनी है कि सक्सेस कैन बी डिलेड बट नॉट डिनाइड। जितना आप कॉन्क्रीट रहेंगे, देखिए शनि की नेचर है वृद्धता। शनि इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो ड्राई है, अंधेरे का कारक है। जी। इशिका जी, चाहे ये आपका मित्र है, चाहे आपका दोस्त, चाहे आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे प्लेस्ड हों, इनकी महादशा आ जाए और कितने भी अच्छे प्लेस्ड हैं, फिर भी वो अपनी नेचर से हट नहीं सकते। वो कोर नेचर है उनका। एब्सोल्युटली। तो जब भी आपकी शनि की महादशा चल रही है और आपको पता लग गया ये चीज, आइदर थ्रू अ गाइडेंस फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर, और आपको खुद भी ट्रेड्स मिल जाएंगे, जब आपके एफर्ट्स ज्यादा लग रहे हैं, रिजल्ट लेट मिल रहे हैं, और आपके मन में अचानक से बीच बीच में फियर पैदा होता रहता है, उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता, बट फियर है, डर है, ये ना खो दूं, एंग्जाइटी ज्यादा बढ़ रही है, तो आप समझ जाइए कि शनि की महादशा है, शनि का इम्पैक्ट आपकी कुंडली पे आ रखा है। तो ऐसे समय पे अगर आप विड्रॉ कर जाएंगे, शॉर्टकट्स को अपनाएंगे, तो आपकी फॉल डेफिनेटली लिखी है। तो जितना आप अपने को कॉन्क्रीट रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा जी। अब किसी की कुंडली के अंदर अगर शनि खराब है, ये कैसे पता लगता है? डैंड्रफ, शनि लग्न को खराब कर रहे हैं या लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि ड्राइनेस के कारक है। जिसके शरीर में अगर आप एक नेल से स्क्रैच करें और व्हाइट निशान बन जाए, ड्राइनेस हो जाए, तो समझ लीजिए शनि आपकी कुंडली में खराब इंपैक्ट दे रहे हैं, शनि खराब है। तभी तो आप देखेंगे सैटरडे के दिन मंदिरों के बाहर लाइन लगी होती है ऑयल चढ़ाने के लिए। बिल्कुल। क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि शनि ड्राइनेस के कारक है, हमारे ऋषियों ने कितने साल पहले बताया। अब यहाँ पर ये मानने की बात है कि आप किस ढंग से उन्हें ऑयल या तेल समर्पित कर रहे हैं। सिर्फ तेल समर्पित कर रहे हैं या इस बात को समझ भी रहे हैं कि मुझे अपने कर्मों में भी चेंजेस करने और अपनी बॉडी पे भी काम करना है। शनि कहते हैं कर्म भी तो करो, खुद पे भी तो काम करो जी। तो ये चीज थोड़ी सी सैटर्न के साथ डायरेक्ट लिंकेज में आती है। लेकिन ये मैं जानना चाहती थी, जैसे आपने इसका रीजन तो दे दिया कि उन्हें ऑयल क्यों चढ़ाया जाता है, तेल क्यों चढ़ाया जाता है, और खास तौर पर सरसों का तेल ही प्रेफर किया जाता है उनके लिए। लेकिन वहीं आते हैं काले तिल, वहीं आते हैं गुड़ भी, मैंने कई लोगों को देखा है कि गुड़ चढ़ाते हैं। तो काले तिल और गुड़ का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, काले तिल राहु के लिए भी यूज होते हैं और सैटर्न के लिए भी यूज होते हैं। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जब भी शनि आपकी कुंडली में कोई बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो आप काले तिल माँ काली को या माँ दुर्गा को देते हैं, तो उससे सैटर्न का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। रीजन बीइंग, जब शनि का जन्म हुआ तो ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि सूर्य के प्रकोप से वो तुरंत काले पड़ गए, और इसलिए वो कई साल अंधकार में रहे, क्योंकि वो छाया पुत्र थे। वो कई साल अंधकार में रहे, और सैटर्न और सूर्य की आपस में रिस्पेक्ट तो है, लेकिन वो फ्रेंडशिप नहीं है, एक ओपिनियंस मैच नहीं करते। तो ऐसे केस में शनिवार के दिन अगर आप काले तिल माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं, तो सैटर्न का प्रकोप, नेगेटिविटी आपकी कुंडली में कहीं गुना ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जो आपने बात बोली गुड़ की, गुड़ नहीं चढ़ाना चाहिए शनिवार को। गुड़ रिप्रेजेंट्स मंगल एंड सन। अगर आप उनको चढ़ाएंगे तो यहां पर आपके जीवन में मतभेद पैदा होना शुरू हो जाएंगे विद योर बॉसेस, विद द हायर सोसाइटी। क्योंकि सैटर्न अपने फादर की रिस्पेक्ट तो करते थे, बट ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहते थे उनके बीच में।
क्योंकि शनि न्यायाधीश है, वो नहीं देखते थे कि मुझे दबना है, जी। तो वो एकदम अपफ्रंट आ जाते थे। तो यही चीज आप अपने बॉसेस के साथ, हायर अथॉरिटी के साथ, फादर के साथ, या ऐसे किसी रिलेशन जो कि आपसे ऊपर का है उसके साथ देखना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे। तो गुड सैटरडे को अवॉइड करना चाहिए। ओके। और ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए अगर वो शनिदेव की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं? देखिए, अगर आप शनि की पूजा कर रहे हैं या उनकी आराधना कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको 2-3 हैबिट्स अपनी लाइफ के अंदर जरूर डाल लेनी चाहिए। एक तो सबसे पहले अपनी लेबर और अपने एम्प्लॉइज को कभी भी गाली गलौच ना करें। शनिवार के शनिवार आपकी जो भी स्टाफ होता है उनको आप थोड़ा सा चाय, समोसा और एक फ्रेंडली एटीट्यूड अपनाएं। देखिए, हमें समझने की नीड है कि सैटर्न है क्या। जी। सैटर्न है बिहाइंड द सीन्स। सैटर्न कभी भी नेम फेम नहीं है, शनि नहीं है नेम फेम। जी। तो अगर आप शनि की आराधना कर रहे हैं, शनि को प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप भागिए मत कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे नाम मिले। आप अपने कार्य को मजबूती से करते रहिए। एक मूवी आई है अभी, एनिमल। इनके हीरो कौन है? रणबीर कपूर। और कैमरामैन तो इशिका जी, किसी को भी नहीं पता। सो दिस इज सैटर्न जी। आप उनका रोल देखिए। आप बिना पिक्चराइजेशन के, बिना मूवी के, कैमरामैन के, आप वो मूवी देख नहीं सकती हैं। नहीं देख सकते। लेकिन वाओ, व्हाट एन एग्जांपल। लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है, कैमरामैन का नाम नहीं कोई जानता। ये सैटर्न है। तो अगर आप शनि को प्रसन्न कर रहे हैं और वहां चाह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स खेलूं और अपने नाम को बढ़ाऊं, तो आपकी आराधना स्वीकार होगी नहीं होगी। शनि कर्म के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं। शनि कहते हैं कि आप माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, माँ काली की आराधना कीजिए और अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, मैं आपको अपने आप फल अच्छे देना स्टार्ट कर दूंगा। अब यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है, कई लोग शनि की भी आराधना कर रहे होते हैं और सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। अब यहां पर क्या है, एक पॉट में आप पानी डाल रहे हो और नीचे आपने होल कर दिया, तो आप चाहते क्या, पहले डिसाइड कर लीजिए। तो ऐसी खिचड़ी बनाएंगे तो वी विल नॉट रीच एनीवेयर, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। वहीं अगर जैसे शनि देव की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हमने देखे कि जैसे आपने बताया कि कर्म पर ध्यान लगाइए, नहीं तो शनि की महादशा भी है, साथ ही आपने 7.5 पर भी बात की। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि कर्म जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से डिसाइड होते हैं कहीं ना कहीं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके वो कर्म करना जो वो नहीं चाहते, लेकिन उन्हें अपनी दिनचर्या के लिए वो करने पड़ेंगे, वो ज़रूरी है, एक नीड है उनकी लाइफ की, लेकिन वो नहीं करना चाहते। साथ ही वो अपने शनि को भी बैलेंस करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? क्या कुछ रेमेडीज़ हैं उनके लिए, या अपने लाइफस्टाइल में वो ऐसे चेंजेस लाएं जिससे शनिदेव उनके प्रसन्न रहें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा कि भाई कई लोग अपने शनि को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि हम कर्म ठीक तो नहीं कर रहे हैं, बट दैट इज अ नीड, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? बिल्कुल जी, ऐसे केस में हमें अपने रिचुअल्स को फॉलो करना है, जिसको हम एक रेमेडी का नाम देते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज इन चीजों को करते आते थे जी रेगुलरली। और आप समझिएगा, बहुत बार ऐसा भी प्रश्न उठता है मेरे पास कि जो हम रेमेडीज करते हैं वो काम करती हैं कि नहीं करती हैं। ये बहुत लोगों का डाउट है। देखिए, जब हम रेमेडीज करते हैं, वी आर डूइंग इट विद अ पर्पस, हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, हम एक पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? डिवाइन को, नेचर को, भगवान को, जिनके आगे हम तुच्छ से प्राणी हैं जी। तो हम जब उसको एज ए रिचुअल करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, और ये भावना नहीं रखते हैं कि हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए, हम काउंटडाउन नहीं रखते हैं, तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलता है। इसी बात पे आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि हमें अपने शनि को, क्योंकि शनि क्या है, ओल्ड एज, वो कहते हैं ना, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लेटर पार्ट ऑफ लाइफ अच्छा रहे, आपकी फैमिली, फाइनेंसेस एंड हेल्थ अच्छी रहे, तो आपको अपने शनि और अपने कर्मों को अच्छा करना ही पड़ेगा। अब आप फंस गए, तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस के अंदर आप एक रेमेडी कीजिए, शनिदेव आपके ऊपर कृपा जरूर दिखाएंगे। करना क्या है जी, अगर आपको शनि आपकी कुंडली में या कैसे भी करके एक नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो आप हर सैटरडे और हर थर्सडे मीठा दूध आम के पेड़ में और पीपल के पेड़ में सुबह 12 बजे से पहले जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि के
कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी कुंडली में रहेगा ही नहीं, और आपकी कंडीशंस खुद ब खुद ऐसी बन जाएंगी कि आप वही ट्रैक पे आ जाएंगे जो आपकी आत्मा चाह रही है। अच्छा अभय जी, कहीं ना कहीं जो आपने बात करी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी की लाइफ के। बेशक हम हेल्थ की बात कर लें, करियर की बात करें, मनी की, रिलेशनशिप की बात करें, तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को बांध के रखती हैं जी, जीवन भर। जी। तो अगर शनि की बात हो रही है, शनि की महादशा की हम बात कर रहे हैं, या सैटर्न ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इन चारों एस्पेक्ट पर भी असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो इसकी रेमेडीज क्या हैं? एब्सोल्युटली पड़ेगा इशिका जी। देखिए, जरूर आप आजकल देखेंगे लोग बोलेंगे कि शनि जो है अपने कर्मों को अच्छा कर लीजिए, कर्म फल दाता, और मैं भी आपके साथ यही बातें कर रहा हूँ। बट जिस समय में शनि कुंडली में ऐसा प्रभाव देते हैं या उनका गोचर ट्रांजिट होता है, तो वो इंसान को उस हद तक रुला देते हैं कि उसके अंदर आत्मा, उसकी हिम्मत जो है वो जवाब दे जाती है कि यार अब मैं नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे ही वो हेल्थ पे डिले के कारक है, वृद्धता के कारक है, तो वो हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, करियर, डिवोर्स, हर चीज का एक ना एक बहुत ही रूथलेस, जिसे कहते हैं ना कि भाई ऐसी पनिशमेंट कि बस सब कुछ कट, ऐसा करने की ताकत रखते हैं सैटर्न प्लैनेट। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी लेवल की कोई भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डिजीजेज है जो बार बार आपको गिरफ्त में रखती हैं, तो क्या करें उपाय? आप 5 गार्लिक ले लीजिए पील्ड, एक एक करके 3 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से उसको घुमा लीजिए। उसके बाद उसको बर्न कर लीजिए इकट्ठे, और उस राख को जाके चौराहे पे फेंक दीजिए। ऐसा आप 4 शनिवार कर लीजिए, कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, 100% उसका क्योर आपको मिल जाएगा। अब इशिका जी, जब हम इसकी साइंटिफिक बात करते हैं जी, तो ऐसा क्या होता है कि हमें एक राइट डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाती है। आज मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। आप किसी रास्ते पे जा रही है रात के समय, एक जगह में बहुत उजाला और एक जगह में अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, तो आप देखिएगा कि आपका ध्यान अंधेरे की तरफ पहले खींचेगा। हम जो है ना वो डार्कनेस, मिस्ट्रीज, वहां हमारी अटेंशन ज्यादा खींचती है। वो साइकोलॉजिकल है। ऐसे ही हमारी जो एनर्जीज होती है, हमारा ऑरा होता है, वो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स को जल्दी कैच करता है, जिस वजह से हम मिसगाइडेड रहते हैं। हमें राइट डॉक्टर नहीं मिलता है, हमें राइट क्योर नहीं मिल रहा है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं राइट मेडिसिन, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। आप मानेंगे शिखा जी, मेरे पास एक केस आया, दैट लेडी इज इन यूएस, एंड वो ना पिछले 16-17 सालों से अपनी डाइजेशन से परेशान थी, और वो एक एलोपैथिक मेडिसिन खा रही थी। मैंने उनको डंके की चोट पे बोला, आज नहीं तो कल आपको आयुर्वेदा पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, एलोपैथिक आपका क्योर कर नहीं पाएंगी। बोली अभय मैंने 2-3 बार कोशिश की है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है उस कुछ समय के लिए, आपको करना तो पड़ेगा, यू हैव टू टेक दैट, क्योंकि अब आपने शरीर को आदत डाल ली है। आप मानिए आज 3 महीने हो गए इस बात को, उनकी एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल छूट गई है। आप मानिएगा कि एलोपैथिक के साइड इफेक्ट्स तो हैं, सिवियर केसेस में हमें लेने ही लेने हैं, बट हमें कुंडली में देखना है कि क्या हमें आयुर्वेदा से सपोर्ट मिल रही है, होम्योपैथी से मिल रही है, नेचुरोपैथी से मिल रही है। तो अब राइट दिशा में कैसे जाएं? थ्रू दिस रेमेडीज जी, आपको अपने आप वो क्लिक्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अभय जी, अब बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की। मनी ओरिएंटेड बहुत सारे लोग हैं और बहुत चाहते हैं कि हमारा पैसा डबल होता रहे, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हैं? इशिका जी, आज सबसे पहले मैं अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए एक ऐसी रेमेडी देना चाहता हूं जो कि हर घर की लेडी को करनी चाहिए फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ओपनिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर वेल बीइंग्स। बिल्कुल। आपको करना क्या है, हर लेडी को इवनिंग के बाद, किचन क्लीन करने के बाद 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर लेके उसको बर्न करना है। उसकी राख को चांदी की डिब्बी में डाल लीजिए और उसको किचन की खिड़की के पास रख दीजिए। रोजाना ये रेमेडी कीजिए, फिर देखिए धन, धान्य, प्रॉस्पेरिटी कैसे आपके घरों में आती है। बिल्कुल, लेकिन ये रेमेडी करनी कब तक है अभय जी? देखिए, ये तो एक ऐसी रेमेडी है जिसको जब तक जीवन है ना तब तक करते रहिए, हर एक लेडी और फीमेल के लिए मैं कहूंगा। और फीमेल के लिए क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ना लक्ष्मी स्वरूपी एक स्त्री को बना के दिया है, सरस्वती स्वरूपी भी एक स्त्री को ही बना के दी है। बिल्कुल। और जो किचन की बात करते हैं, तो किचन किसकी कहा जाती है जी? सीता माता की जी। तो किचन के अंदर भी एक फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। एंड वाई किचन? क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जी, आज आप मैं जितना मर्जी मटेरियलिज्म में चले जाएं, बट एंड ऑफ द डे तो हम खाने के लिए ही भाग रहे हैं, एनर्जी नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें यहाँ से ये चीज हर एक लेडी को ये जरूर करनी चाहिए जी। और क्या ये सिर्फ मैरिड वुमेन्स को करनी है या अनमैरिड भी कर सकती हैं? देखिए, अनमैरिड भी कर सकती हैं, और कोई भी लड़की, लेडी, फीमेल करे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। करने को मेल्स भी कर सकते हैं, बट मेरी रिसर्च
जितनी मैंने करी है इस जी। पे, तो फीमेल्स का रिजल्ट और उनके फीडबैक्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं इस पे। बहुत तो वो ये जरूर करे। जी। अब इशिका जी, प्रॉब्लम कहीं ना सेविंग्स की बहुत देखने को मिल रही है। जी, कहीं पैसा सेव भी नहीं होता और साथ ही पैसा रुकता नहीं है। इनकम हमारी बहुत है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, हाथ में ही नहीं है। एब्सोल्युटली। तो मैंने ये चीज देखी है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ना इनकम तो जितनी हाई हो गई, एक्सपेंसेस भी उतने हाई हो उतने ही गए। हाई हो गए, तो वो बिल्कुल। सेविंग्स नहीं है, तो आप अपने फाइनेंसेस को सिक्योर नहीं कर सकते। तो अगर आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें? आप फ्राइडे के दिन एक पोटली में एक मुट्ठी सूखा धनिया साबुत ले लीजिए और 108 बार आप ये मंत्र को दोहराएं। ओम सरस्वते ईश्वरी माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धन देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद 21 दिन लगातार करें। शुरुआत फ्राइडे से करें और इस पोटली को अपनी सेफ या अपने लॉकर में डाल दीजिए। फिर देखिए परमात्मा आपके पैसों को कैसे जोड़ना स्टार्ट करवा देता है। अभय जी, बहुत सारी आजकल ऐसी ट्रिक्स आ चुकी हैं मार्केट में कि आपको ना क्विक मनी चाहिए, उसी टाइम आपको चाहिए पैसा। तो उसके लिए शनिदेव का क्या प्रभाव है और क्या क्या करना चाहिए फॉर क्विक मनी? इशिका जी, जब हम एक साइड में सैटर्न की बात करते हैं और क्विक की बात करते हैं तो इन दोनों का मेल नहीं है। मेल ही नहीं तो है, शनि हाँ। कहते हैं कि कॉन्क्रीट होके चलना है। बट क्योंकि आपने ये बात जिक्र की है, तो जितने भी लोग कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, शेयर के अंदर हैं या किसी टाइप की भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत फ्लक्चुएशन रहती है पैसों की और हाँ। किस्मत आजमाना चाहते हैं अपनी, तो क्या करें उपाय? एक छोटे से ग्रीन कपड़े के अंदर एक साबुत जैफिल इसको डाल के अपने पर्स में रख लें और इसे आप कभी भी अपने से अलग ना होने दें। हाँ। खासकर जिस समय में आप अपना ट्रेड या जो भी आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस समय के दौरान। फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे आपका साथ देती है। मतलब उसको हमेशा अपने पास रखना है सारे Absolutely. डिसीजन मेकिंग में। एब्सोल्युटली। ओके। और क्योंकि हम शनि की बात कर रहे हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल। कर लिया और कर्म नहीं करेंगे, कर्म तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। और जितनी रेमेडीज अभय जी ने बताई हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ अभी चल रही है, लेकिन रेमेडीज जब भी आप करें वो हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपके लिए वो कितनी वर्क कर रही हैं। और कर्म करना मत भूलिए। जैसे मैंने आपसे बात की कि हमारे पास पैसा बहुत आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं इशिका जी, जो हम डेली लाइफ में गलतियां करते जी। हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए सो दैट हम अपने प्रॉस्पेरिटी को पकड़ सके, है ना? तो सबसे पहली चीज है कि हम कभी भी सैटरडे के दिन में कोई ऑयल की परचेजिंग नहीं करेंगे। किसी भी टाइप का ऑयल ना खरीदें। फ्राइडे को कभी भी अपने कपड़ों की डोनेशन ना करें। ओके। इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए हमें। वेंसडे के दिन कोशिश करके आप अपनी जॉब को ज्वाइन करें या अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो वेंसडे और फ्राइडे के दिन को चूज करें। इससे छोटी छोटी चीजें करके आप अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और प्रॉस्पेरस बना सकते हैं। संडे के दिन जितने भी लोगों के घर में तुलसी माता विराजमान है वो जल ना डालें। रात के समय अपने किचन को गंदा ना छोड़ें और अपने डोरमैट को फटा पुराना और ऐसा ना छोड़ें। जी। आप उसे तुरंत चेंज कीजिए। हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार एटलीस्ट आप अपने घर में जरूर छोटा सा हवन स्वयं कीजिए। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। जी। और आप रोज सुबह शंख बजा के अपने दिन की और अपने परिवार की शुरुआत कराइए। इशिका जी, जब हम सबसे पहले सुबह उठते हैं ना तो हमारी नेचर क्या होती है? हम उठते ही ना सबसे पहले नीचे की तरफ देखते हैं हमारी चप्पल कहाँ है। जी। दिस इज द ब्लंडर व्हाट वी आर डूइंग। लेकिन आजकल तो फोन सबसे पहले उठता है। वो तो और बुरी बात है जी, क्योंकि आप अपने राहु को खराब कर रहे हैं और राहु को आपका खराब कर रहे हैं। दिन अच्छा नहीं जाएगा, आपकी पोटेंशियल लैक करेगी। तो सबसे पहला काम जो सुबह उठते ही आपको करना है, व्हेन यू सिट डाउन ऑन द बेड, जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन टुवर्ड्स द स्काई। आप आसमान की तरफ देखिए, परमात्मा को शुक्र कीजिए, उन्होंने आज आपको फिर से एक नया दिन दिया है। अपनी हथेली की तरफ देखिए, अपनी रेखाओं को ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। रोज ऐसा बोलिए, रोज ऐसा बोलिए। और ऊपर की तरफ देखिए, हैंड रब कीजिए और उसके बाद अपने ईस्ट को याद कीजिए। और अपने ईस्ट को याद करके फिर आप अपना पहला कदम नीचे रखिए एंड स्टार्ट विद योर डे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जिसको हम कर सकते हैं ना इशिका जी, तो ये बहुत फ्रूटफुल बहुत ज्यादा रिजल्ट्स देती फायदेमंद है। है। बिल्कुल। अब वहीं अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए सैटर्न कैसा बदलाव लाने वाले हैं या कैसा प्रभाव वो डालते हैं? अच्छा इशिका जी, आज आपने सैटर्न के लिए सब कुछ कवर करवा दिया। बिल्कुल। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी दे रहा हूँ जो रिलेशनशिप में कोई भी हस्बैंड वाइफ जी। किसी भी टाइप के किसी भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि रिलेशनशिप के इश्यूज अराइज क्यों होते हैं? 2-3 रीजंस की वजह से। फिक्टिशियस ईगो, जी। एग्रेशन या आइसोलेशन, अकेले रहने का मन। वी नीड दैट स्पेस। ये बड़े हाँ, केसेस आ रहे हैं आजकल ये ज्यादा है। कि हमें वो स्पेस नहीं मिल रही है।
तो क्या करें इस केस के अंदर, हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? अगर आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप इशू से जा रहे हैं तो हस्बैंड अपनी वाइफ के पिल्लो के नीचे कपूर थोड़े से डाल के किसी कपड़े में रख दें, और वाइफ अपने हस्बैंड के पिल्लो के नीचे संदूर थोड़ा सा पार्सल में डाल के या किसी पॉलिथीन में डाल के रख दें। नेक्स्ट डे वो संदूर जो है उसे किसी डेजर्टेड या खाली प्लेस पे जाके उसे किसी पेड़ के नीचे छोड़ दें, कोई भी पेड़ के नीचे छोड़ दें, और जो कपूर बचा उसे अपने बेडरूम में बर्न कर लें। ये रेमेडी लगातार 31 डेज कर लीजिए, आपके रिलेशनशिप का बॉन्ड ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा जैसे फेविक्विक, छूटेगा नहीं। और ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को वाइफ के लिए करना है, वाइफ को हस्बैंड के लिए करना है। वाइफ भी दोनों चीजें पिल्लो के नीचे रख सकती हैं। ये जरूर करें, बहुत अच्छी रेमेडी है ये। इशिका जी, एक और रेमेडी देना चाहूंगा जिससे घर के सारे माहौल का वातावरण, बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे और पेरेंटल लव भी बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, लव, फाइनेंसेस बना रहे, तो आप रोज पोछा जो घर में लगता है उसको लगने से पहले 2 चुटकी सिनेमन पाउडर जरूर डालें एवरी डे, और इसी पानी से आप अपने इंटायर घर में पोछा लगाएं। फिर देखें कमाल। इससे क्या होगा ना इश्का जी, कोई भी टाइप का नजर दोष, टोक, या कभी कभी कहते हैं ना हमें खुद की अपनी नजर लग जाती है, उन सबसे हमें बचाव मिलेगा। तो अभी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी सभी राशियों के बारे में, किस तरह से जो शनि देव हैं वो प्रभाव डालेंगे और क्या क्या होने वाला है सैटर्न ट्रांजिट के बाद, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। कैसा रहेगा मेष राशि के लिए? तो इशिका जी, शनि का ट्रांजिट एरीज राशि वालों के लिए सबसे पहले इनके 12वें भाव में हो रहा है। इनकी 7.5 की हो रही है शुरुआत, तो डेफिनेटली इनके फाइनेंस रिलेटेड थोड़ा सा हार्ड वर्क बढ़ने वाला है। इनकी जॉब के अंदर या तो ये खुद से चेंज करेंगे या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाएंगे कि इनको जॉब चेंज करनी पड़ेगी। और इनको अगर किसी भी टाइप का कोई फॉरेन ट्रैवल सोच रहे हैं तो उसके अंदर भी थोड़े से डिलेज होंगे, बट डिनाई नहीं है, आफ्टर जून एक स्पीड अप पकड़ लेगा। इन लोगों को अपने स्लीप पैटर्न और डिसिप्लिन पे ज्यादा काम करने की नीड है। अब अगले की बात करते हैं टॉरस। तो बात करते हैं शनि के टॉरस के अंदर जी। टॉरस राशि वालों के लिए शनि 11वें भाव में विराजमान होने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वेरी गुड टाइम, बट शनिदेव की तीसरी दृष्टि उनके लग्न में पड़ने वाली है, तो यहाँ पर अपनी सेल्फ पे काम करने की नीड है। लेजीनेस को छोड़ें और थोड़ा सा अपने कर्मों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पर्टिकुलरली और फिजिकल लेबर। रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिफिकल्टीज और चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और वहीं पर ही अगर आप बहुत ज़्यादा नेम, फेम और ऐसे किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो आपको अपने कर्मों की सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। बहुत खूब। वहीं अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की बात करें तो शनिदेव विराजमान होने वाले हैं उनके 10वें भाव में। तो जैसे ही शनि उनके 10th हाउस में आएंगे तो वैसे ही वो उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे खुद ब खुद टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन, करियर। हमें ज़्यादा ध्यान देना है टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज, टूवर्ड्स देयर ड्यूटीज, विच इज़ वेरी गुड फॉर देम। और वो ज़्यादा थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच को ज़्यादा अपनाने वाले हैं। तो यहाँ तक तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन वहीं पर ही शनि की दृष्टि उनके 4थे भाव में पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो किसी भी टाइप के प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शंस या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स की बात करें तो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा डिले कर सकें या ज़्यादा अलर्ट होकर काम करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला। अगर आप किसी भी टाइप के मैरिज या कोई एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो वहां पर भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, डिलेज देखने को मिल सकते हैं। तो क्या ये शुरुआती चैलेंजेस होंगे या ये थ्रू आउट रहने वाले हैं? ये फिलहाल तो जब तक शनि जो है अपने नक्षत्र परिवर्तन नहीं करते हैं तो ये चैलेंजेस तो ऐसे ही रहने वाले हैं जी। तो इनको थोड़ा सा कोई भी मैरिज रिलेटेड मैटर्स हो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी और हार नहीं माननी है। बिल्कुल। वहीं अब कर्क राशि के जातकों की बात अगर करें, कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का जो ट्रांजिट है वो उनके 9वें भाव में होने वाला है। इनकी ढैया की हो रही है समाप्ति, तो इनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री माहौल रहने वाला है। ये थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करेंगे। इनके प्रोफेशन के अंदर इनकी पॉलिसीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इनके खुद के द्वारा इनके करियर के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि इनको इनिशियली शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेंगे, बट इन द लॉन्ग रन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डिसीजन फॉर देम। अब्रॉड ट्रैवल भी देखने को मिलेगा इनके अंदर।
वाओ, ओके। वहीं अब सिंह राशि की अगर बात करें तो सैटर्न किस तरह से प्रभाव डालेंगे? अगर हम लियो राशि की बात करें तो शनिदेव का ट्रांजिट इनके अष्टम भाव में हो रहा है जी। तो सबसे पहले इनका ध्यान हम्म। टुवर्ड्स द मिस्टिकल साइंस, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, जी। स्पिरिचुअलिटी, इसकी तरफ ज्यादा जाने वाला है। इनका रुझान बढ़ेगा। और जब भी अष्टम भाव की हम बात करते हैं ना इशिका जी, तो उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जी। तो यहां पर सिंह लगन वालों को ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। अगर ये किसी भी टाइप के नेम, फेम, प्रमोशन की वेट कर रहे हैं तो इनको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा डिले भी होगा, चैलेंजेस भी फेस करने को मिल सकते हैं। ओके। तो स्लो, स्टेडी एंड डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस इज द की। इसको ना भूलें और आप अपने समय को सुखद तरीके से निकाल पाएंगे। बिल्कुल। अब कन्या राशि की अगर बात करें अभय जी, तो सैटर्न क्या दिखा रहे हैं? तो कन्या राशि के अंदर शनि का ट्रांजिट हो रहा है जी सप्तम भाव में। यहां पर शनि दिग्बली हो रहे हैं, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है। ओके। तो डेफिनेटली समय के अंदर बड़ी गाड़ी और बड़ा घर जरूर आपको मिलने वाला है। अरे वाह। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक बदलाव नजर आएगा कि यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर। और वहीं आपको वही लोग ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, कमिटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। आप में एक चेंज और एक ट्रांसफॉर्मेशन खुद में देखने को मिलेगा। अ गुड टाइम फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। वहीं पर ही जो ओल्ड कस्टम्स आपकी फैमिली फॉलो करती आ रही है, वहां आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं। रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे, पेशेंस रखिएगा। अननेसेसरी डिबेट या आर्ग्यूमेंट जो है वो आपको अपने पार्टनर से आइसोलेट करवा सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है। ओके, तो क्या ये रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट्स दे सकते हैं? इस समय पे कमिटमेंट्स दे तो ये सकते हैं, इनको सामने से मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम नजर आती है। ओके। और वहां पर डिले और विलंब होने की संभावना ज्यादा है। वहीं अभय जी अब आप तुला राशि की हम अगर बात करते हैं। अगर हम लिब्रा राशि की बात करें तो शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है जी उनके छठे भाव में। तो छठे भाव में हो रहा है तो सबसे पहले स्वयं पे ध्यान दें। हेल्थ इशू आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो रही है आप लोगों की। अगर कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको है तो उसके अंदर एलर्जी मत दिखाएं। आप एटलीस्ट डिले मत करें। हाँ। तुरंत उसे चेक करें, उसके कोर तक पहुंचे। इन टर्म्स ऑफ जॉब की अगर बात करें तो इन लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ ऐसी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आएगी कि इनके एथिक्स इंप्रूव हो रहे हैं टुवर्ड्स देयर कुलीग्स एंड टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज। ये ज्यादा डिसिप्लिन हो रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। ओह। फॉरेन ट्रैवल भी इनका देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा काम करना है जी, किसी भी अननेसेसरली झगड़े या डिबेट्स पे ना पड़े। अगर ऑलरेडी कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वहां पर डिले जरूर देखने को मिलेगा, बट सक्सेस इज डिलेड नॉट डिनाइड, प्रोवाइडेड आपके कर्म और जिस बेसिस पे आपने केस किया है वहां पर आप सही होने चाहिए। राइट। इशिका जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें हमेशा लगता है कि हम ठीक हैं। हाँ, ये सबको लगता है ना। तो यहाँ पर जब छठे भाव में शनि का ट्रांजिट होता है तो ये उन लोगों को जरूर जताते हैं, कोर्ट केसेस के अंदर खासकर रिजॉल्व होते हैं, जहां पर जातक एक्चुअल में सही है तो उसको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये न्यायाधीश है। हाँ। तो ऐसे वाला सिचुएशन आपको देखने को तुला वाले को जरूर मिल सकता है। ओके। अब वहीं आते हैं वृश्चिक राशि पर। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए शनि का ट्रांजिट जो है वो हो रहा है इनके पंचम भाव के अंदर। तो फिफ्थ हाउस में हो रहा है जी। तो जितने भी हमारे लोग प्रोजिनी, चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। लव लाइफ में भी थोड़ा सा सन्नाटा, डार्कनेस और चैलेंजेस आने वाले हैं। अगर आप किसी भी टाइप की मैरिटल एसोसिएशंस की बात करें तो वहां पर भी आपको डिले देखने को मिलेगा, या आपसे कोई एक आध गलती भी हो सकती है। एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अपने आप को शांत रखिए। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टाइम पीरियड इज कि आप कोई ना कोई अपनी हॉबी या पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके। तो इशिका जी, कोई भी समय आता है ना, अगर वो कुछ बुरा लेके आ रहा है तो उसके अंदर कुछ हिडन अच्छा भी छुपा होता है। बिल्कुल। तो इसका एक अच्छा पार्ट है ये जी। वहीं अभय जी अब धनु राशि की अगर बात करें, उनके जातकों के लिए किस तरह शनिदेव का बदलाव देखने को मिलने वाला है? सैटर्न की धनु राशि के लिए ट्रांजिट होने वाला है जो उनके चौथे भाव में। तो शनिदेव इनके चौथे भाव में विराजमान होंगे। शनिदेव चौथे भाव से इनको बहुत ज्यादा प्रोफेशनली परेशानी देने वाले हैं, रिलेटेड टू देयर हार्डवर्क एंड स्ट्रगल्स। एक्चुअल नहीं है ये, इनकी माइंड की सोच ज्यादा रहने वाली है।
इनको ऐसा फील होगा कि वी आर नॉट गेटिंग द क्रेडिट्स ऑफ आवर वर्क, जबकि इनका ध्यान जो है वो थोड़ा सा घर के वातावरण की तरफ रहने की वजह से कि मैं घर का माहौल ज्यादा बेटर क्रिएट कर सकूं, आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल वन टू क्रिएट अ गुड होमली एटमोस्फेयर, जिसमें ये कामयाब भी होंगे, बट वहीं पर ही इनका ध्यान थोड़ा सा काम से हटेगा, जिस वजह से इनका नेम जितना अपनी कंपनी में था या वाहवाहियत मिल रही थी वहां थोड़ा सा फर्क देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रमोशन या किसी टाइप के शाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, थम जाइएगा, डिले की तरफ जाइएगा। वहीं पर ही इनकी जो भी मामा हैं, मासी हैं, उनकी हेल्थ में इशू आपको देखने को जरूर मिल सकता है। रोग, ऋण, शत्रु, ये 3 प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं जिसके अंदर इन्हें थोड़ी सी अलर्टनेस और कर्म ज्यादा करने पड़ेंगे। ओके, वही मकर राशि की अगर बात करें अभय जी, मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात है कि इनके 7.5 का होने वाला है अंत, और मकर राशि वालों के लिए शनिदेव विराजमान करेंगे इनके 3रे भाव में। ऐसा जातक ना चाहते हुए भी अपनी कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ कदम आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और आप ऐसा भी देखेंगे कि अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं इन विच एवर फील्ड दे आर। यहां पर थोड़े से कंफ्यूजन भी हो रहे हैं क्योंकि इनको बहुत सारी एजुकेशन फील्ड्स या बहुत सारी फील्ड्स देखने को मिल रही है, तो किसको पहले पकड़े, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन इनको देखने को मिलेगा। खासकर इन्हें अपने जॉइंट्स का ध्यान रखना है, लोअर बैक और सर्वाइकल, इसका ध्यान खासकर रखें। ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए इट इज अ गुड टाइम पीरियड। ओके, वहीं अब कुंभ राशि की अगर बात करें अभय जी, अगर हम कुंभ राशि वालों की बात करें तो शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है इनके 2रे भाव में, तो स्वाभाविक है कि ऐसे जातक का ध्यान थोड़ा सा फाइनेंसिस की तरफ ज्यादा जाने वाला है। ये पैसों को जोड़ने के लिए ज्यादा ध्यान लगाएंगे, जिस वजह से इनके घर का जो वातावरण है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकते हैं टू मेंटेन अ काम होमली एनवायरनमेंट। इनके घर में इनको ऐसा पोर्ट्रे किया जा सकता है कि ये थोड़े से माइजर हो रहे हैं, जबकि इनके अंदर जो स्पीड है टू अर्न मनी, टू रन एंड ग्रैब दी अपॉर्चुनिटीज, वो बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि इनके 7.5 का लास्ट फेज शुरू होगा। शनिदेव इस समय में इनके लेग्स में विराजमान होंगे। तो एक चीज ना भूलें एक्वेरियस राशि वाले कि जब भी हम ओवर स्पीड करते हैं तो पेनल्टी यानी कि स्पीड चलान होता है। तो सोच समझ के भागिएगा, आपको जो भी शनिदेव ने 5 सालों में सिखाया 7.5 के फेज में उसको अप्लाई करने की बारी है। बिल्कुल। वहीं हम मीन राशि के जातकों की अगर बात करें तो क्या बदलाव शनिदेव लाने वाले हैं? सबसे ज्यादा चर्चित राशि मीन, क्योंकि इस समय में शनिदेव का ट्रांजिट मीन राशि में हो रहा है और मीन राशि वालों की 7.5 की पीक का समय शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे जातक अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे इन ऑल इवेंट्स ऑफ लाइफ, वेदर इट्स पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी में भी। और इसमें उनको थोड़ा सा स्लोनेस देखने को भी मिलेगा। बट अगर जो भी जातक कॉन्क्रीट ढंग से काम करते रहेंगे, अपने आप को ऑफ ट्रैक नहीं होने देंगे और जल्दी जल्दी घबरा के एंग्जाइटी में भागेंगे नहीं, उनके लिए शनिदेव उन्हें लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि शनि न्यायाधीश है आपके कर्मों के आधार पर। तो अपने कर्मों को जरूर मेंटेन करके चलेगा। कीप योरसेल्फ काम, घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बहुत खूब। वहीं अब जाते जाते अभय जी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत की थी कि शनिदेव से डर बहुत है लोगों को और उन्हें प्रसन्न करने में वो लगे रहते हैं, तो क्या आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस होगी? देखिए, शनिदेव की जो सबसे ज्यादा डर होता है वो ये होता है कि शनि सबसे पहले इंपैक्ट करते हैं आपके चंद्रमा पे। चंद्रमा उनके कट्टर दुश्मन की श्रेणी में आते हैं। इसी वजह से चंद्रमा हमारी लाइफ में हमारे मन को गवर्न करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शनि के प्रभाव से आपकी स्ट्रेंथ और करेज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एवरी मंडे दूध से शिवलिंग पे अभिषेक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि शनिदेव के कारण आपकी हेल्थ में किसी प्रकार का कोई इशू आ रहा है, तो आप एवरी मंडे घी से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज, नेम, फेम चाहिए और वहां पर कमी मिल रही है और वो शनिदेव के कारण आपको लगता है कि ऐसा प्रभाव आ रहा है, तो आप दही से अभिषेक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स में इशू आ रहा है बिकॉज ऑफ सैटर्न, तो आप शहद से हर सोमवार अभिषेक कीजिए शिवलिंग का। और वहीं अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंसेस में कोई दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ सैटर्न, तो आप शुगर केन यानी कि गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए।
देखिए, हर हर महादेव, शनिदेव आपका बिल्कुल भी अनिष्ट नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी आपका कि आप स्पीकिंग ट्री पर आए और इतने अच्छे से आपने लोगों को एक्सप्लेन किया कि शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और अच्छे कर्म करते जाइए, तो शनिदेव सदैव आपके साथ रहेंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट या हमारी बातचीत कितनी पसंद आई और क्या आप ये सारी रेमेडीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लाई करने वाले हैं या नहीं, वो भी मुझे बताना मत भूलिए। और स्पीकिंग ट्री को आप जितना प्यार दे रहे हैं थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।